हमारा वतन है ये सबसे प्यारा वतन, पाकिस्तान हमारा वतन है ये सबसे प्यारा वतन। तेरा सहारा है मेरा सहारा है, जगमग चांद सितारा है। तेरा सहारा है मेरा सहारा है, जगमग चांद सितारा है। पाकिस्तान हमारा वतन। से लेकर सरहद तक पंजाब बलोचिस्तान, हम दुनिया को दिखला देंगे हम पाकिस्तानी एक है, हम पाकिस्तानी एक है। पाकिस्तान 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 हमारा वतन है ये सबसे प्यारा वतन। तेरा सहारा है मेरा सहारा है, जगमग चांद सितारा है। तेरा सहारा है मेरा सहारा है, जगमग चांद सितारा है। पाकिस्तान हमारा वतन। जब भी शहीदों के लहू ने हमको कभी पुकारा है, बांध के हमने सर पे कफन लब्बैक का नारा मारा है, लब्बैक का नारा मारा है। पाकिस्तान 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 हमारा वतन है ये सबसे प्यारा वतन। तेरा सहारा है मेरा सहारा है, जगमग चांद सितारा है। तेरा सहारा है मेरा सहारा है, जगमग चांद सितारा है। पाकिस्तान हमारा वतन। थैंक यू सो मच बॉबी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? सुबह खैर सुबह खैर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और क्या बड़ा ही खूबसूरत सा आपने मिली नगमा शामिल किया प्रोग्राम में। पाकिस्तान हमारा वतन, बिल्कुल पाकिस्तान के हवाले से आज हम बात करेंगे, मगर अपने पहले दोस्तों से अस्सलाम वालेकुम तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत से हैं? लो जी, मेरे दोस्तों की आवाज़ आ गई, मुझ तक पहुंच गई। सब ठीक ठाक हैं, सब खैरियत से हैं। ओके, पाकिस्तान हमारा वतन जो है ये बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है। अभी से नहीं, कई दहाइयों से ये मसाइल चलते आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि जब भी कोई मर्ज़ पुराना हो जाता है तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। इसी तरह हमारे प्यारे मुल्क को बड़े ही ख़तरनाक और पुराने मर्ज़ लाहक हैं, जिनका हल किसी ने भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। हम अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे, ये करप्ट सियासतदान एक अरसे तक, और हमें यही बताते रहे कि ये हम हल कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और ना जाने क्या करते रहे। जब इस वक्त जो मुल्क की हालत है, नई गवर्नमेंट के आने से पहले वो इस कदर परेशान कन है कि मैं सोचता हूँ कि ये सारे मसाइल इस तरह कैसे हल होंगे। एक हुकूमत नई बनने जा रही है और उसके सामने जो इतने बड़े बड़े मसाइल खड़े हैं, जैसे तालीम का मसला, ये कई दहाइयों से ये मसला चल रहा है। ये 5 साल में आके या अचानक ही आते साथ सारे मसाइल किस तरह हल कर देंगे। सेहत का मसला, जब एक अवाम को सेहत की जो बुनियादी सहूलतें हैं वो मुयस्सर नहीं हैं, वो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कैसे हल हो जाएंगी। बेरोज़गारी का मसला है, हमारे नौजवान तालीम हासिल करते हैं और उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तालीमी इदारों से तो उनके पास नौकरियां नहीं होती हैं। वो इतने पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो काम मजदूरियां कर रहे हैं, वो मतलब ठेले लगा रहे हैं, और बेचारे उन बहुत से लोग हैं जो वो भी नहीं कर पाते हैं और मुल्क की हालात ख़राब होते हैं उससे। बेरोज़गारी की वजह से मतलब ये रॉबरी और इस तरह के जितने भी वाक़यात हैं, नौजवान जो हैं वो दूसरी जानिब जो है अपनी तवज्जो करते हैं। फिर इंसाफ का ना होना, मतलब जो एक गरीब आदमी है उसके लिए इंसाफ का हसूल
और जो अमीर आदमी है उसके लिए इंसाफ का हसूल, दोनों के लिए सूरत हाल अलग अलग है। तो जब ऐसे मसाइल यहाँ से एक अरसे से चलते आ रहे हैं, उनको भी कंट्रोल करना एक बहुत अहम ज़रूरत है इस वक्त। इंसाफ के साथ साथ अमन की सूरत हाल कायम करना। हमारे यहाँ वो ऐसी ताकतें जो पाकिस्तान के अंदर मजबूती नहीं देखना चाहती, पाकिस्तान में अमन नहीं देखना चाहती, उन ताकतों को ख़त्म करना या उन ताकतों को पाकिस्तान के लिए बिल्कुल बेज़रर कर देना, ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट है जिसको इसी हुकूमत ने अचीव करना है। क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत से बुनियादी मसाइल, बिजली की कमी, हमें बिजली चाहिए, बिजली हमारे पास नहीं है, लोग बिल देने को तैयार हैं, आपके पास बिजली नहीं है देने के लिए। पानी, दुनिया में ऐसे ममालिक मौजूद हैं जिनका दावा है कि उनके टैप वाटर में ड्रिंकिंग वाटर आता है, ठीक है, हमारे यहाँ ड्रिंकिंग वाटर मतलब वो मिनरल वाटर भी दे रहे हैं अपना टैप वाटर में, और हम लोग जो है वो बोतलों में भी नहीं दे पा रहे। तो पीने का पानी नहीं है, पानी के बग़ैर ज़िंदगी कैसी हो सकती है ये आप देख सकते हैं। बलूचिस्तान में, सिंध में, कराची जैसे बड़े शहर में यहाँ हम पानी नहीं दे पाए। तो ये करप्शन का मसला इस कदर बड़ा मसला है करप्शन का कि जो लोग यहाँ से पैसे लूट के बाहर लेके गए, जिन्होंने भी इदारों में एक मुनज़्ज़म तरीके से काम नहीं किया, उन लोगों उनका एहतसाब करना। अब वो भी जब ये सारे मसाइल हमें सामने ऐसे नज़र आते हैं और हम सिर्फ एक ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक हमारे पास लीडर आया है और ये सारे मसाइल हल कर देगा, तो ये नई हुकूमत के लिए किस तरह मुमकिन होगा इन सारे मसाइल को हल करना, और उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, ये एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त मुझे एक ब्रेक पे जाने दें, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर मैं आपको अपने मेहमानों से भी तारुफ करवाऊंगा। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम को आज हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात कर रहे हैं नई हुकूमत, पुराने मसाइल, ये हमारा प्रोग्राम के पहले हिस्से का मौजू। और जैसा कि वक्फे से पहले हमने जिक्र किया कि जो पाकिस्तान को मसाइल दरपेश हैं उनमें जो चीदा मसाइल हैं वो ये हैं तालीम, सेहत, बेरोज़गारी, अमन, करप्शन, इंसाफ, पानी, बिजली, सफाई और इस किस्म के ये बुनियादी मसाइल। मगर हुकूमत को जो मसाइल दरपेश हैं, जिसमें बहुत सारी दूसरी सियासी पार्टियां भी, ये भी उनके एक मसाइल में एक बहुत बड़ा मसला है उनके लिए, क्योंकि सारे इकट्ठे होकर इस वक्त ये मतलब कह रहे हैं हम देखते हैं कि कैसे चलाते हैं ये गवर्नमेंट। जब ये रवैया दूसरी जानब से हो तो फिर किसी के लिए भी जो है वो मसाइल जो हैं वो और बढ़ जाते हैं। वो उन मसाइल को हल करेंगे या इन बुनियादी अवाम के मसाइल को हल करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार हैं और पॉलिटिक्स से भी इनका ताल्लुक़ है, मगर आज हमारे साथ जो है ये सिर्फ एक तजिया करेंगे। सरदार जुल्फ़िकार साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सरदार साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, शुक्र। तो जो हमारे दूसरे मेहमान हैं ये भी तजियाकार हैं और इनसे भी ज़रा आज हम जानते हैं कि ये किस ज़ाविये से इन सारी सूरत हाल को देखते हैं। रियाज़ खान साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है? आप सुनाए? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अभी तक जो है वो आपके सामने है सारी सूरत हाल। 25 जुलाई को इलेक्शन हुए थे और उसके बाद आज कोई 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, कोई 13-14 दिन हो चुके हैं, 15 दिन। तो कुछ जितने मसाइल थे वो आपके सामने उन्होंने एड्रेस किया था पब्लिक से, उसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की। उन्होंने कहा कि आम आदमी जो है, गरीब इंसान जो है, उसको मैं मजबूत बनाना चाहता हूँ। और बाकी जो मुल्क कौमों की तरक्की जो है वो यहीं से पता चलती है कि जो एक आम आदमी है वो कितना खुशहाल है। तो मगर बाकी सारे मसाइल आपके सामने, आप क्या समझते हैं इस वक्त खान साहब को, ये नई हुकूमत को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 25 तारीख को जैसे इलेक्शन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह
कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं है। उससे पहले इक्का दुक्का वाक़याज़ हुए, जैसे कुछ हमारे कैंडिडेट्स थे, बलूचिस्तान में एक वाक़या हुआ, वो बड़ा आज भी हम अफसोस है उसको हमें कंडम उसका। करते हैं, और जो जिन लोगों के शुदा हैं या जो लोग उनके लिए हम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला जो लोग दुनिया से गए उनको जन्नत में जगह दे और लायकिन को सब्र जमील अता फरमाए। उसके बाद जो जनरली पोलिंग डे के हवाले से ओवरऑल पाकिस्तान में बेहतर पोलिंग्स हुई। अब तफसात जो लोगों के थे कि जी इसमें रिगिंग हुई है या कोई इश्यूज़ थे, वो है, ये नहीं है कि वो तो जब तक बायोमेट्रिक नहीं होगा हाँ, वो तो होता ही है। रहेगा। लेकिन जो जीते, उसमें जो सब- हारेगा वो कहते ही रहेगा कि फैम साहब, मैं नामंजूर, बताऊँ कि उसमें फेलियर था आपके इलेक्शन कमीशन का। बैकअप पे आपको रखना चाहिए था। आप किसी को मौका देंगे तो उसको मौका मिलेगा। सही है, सही है। तो बहरहाल तफजात के साथ अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लीड किया इस वक्त IS सीरियसली उन्होंने। उसके बाद आता है कि जी स्टेबिलिटी, पॉलिटिकली एक स्टेबिलिटी होती है, ये भी बेस करती है आपके बहुत सारे जो आपके बेसिक्स हैं, आपकी ख़ास तौर पे इकॉनमी को बड़ा बूम अप करते हैं। अगर आपकी पॉलिटिकली एक स्टेबिलिटी चल रही है, मुल्क में हालात बेहतर चल रहे हैं, तो आपकी इकॉनमी बड़ी रेस करती है। ये इससे एक बड़ा रिलेटेड है जो बिज़नेस तक मैन तक पर है। अब उसमें अभी भी सूरत हाल कन्फ्यूज़ड है, इसलिए कि आप जब तक एक पूरी सेटअप होके नहीं बैठेगा, तो मैं भी मतलब एक शहरी होते हुए कंफ्यूज हूँ कि असम्बली में क्या रिज़ल्ट आता है, प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है इस सिचुएशन में। चूँकि खान साहब इस वक्त लीड कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पॉलिटिकली एक स्टेबिलिटी लाएँ। अगर आप किसी के तफसात हैं तो आप बात करें, बातचीत से जमहूरियत का हुस्न यही है कि आप नेगोशिएट करें, आप बात करें उनसे। अब आप जाके उसके बाद जब आप गवर्नमेंट न्यूली रिफॉर्म्स होती है, तो पहला आपका इशू है सर लॉ एंड ऑर्डर का, जो एक है बड़ा इशू है। ये आपका बेस करेगा आपकी इकॉनमी को ग्रो करने में, आपका बेस करेगा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। उनको बैकअप भी चाहिए, पॉलिटिकली भी चाहिए, आवाम भी उनके साथ तावन करेगा तो ही जाके, क्योंकि ये देश, ये मुल्क हम सब का मुल्क है। ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना PTI, बल्कि हर इस रहने वाले गैर मुस्लिम शहरी हैं या यहाँ के हैं, तो उनका भी हर पाकिस्तानी का एक मुल्क है। तो उसमें ये है कि हर आदमी को रोल अदा करना चाहिए। मैं माजरत के साथ कुछ हमारे जो इस पिलर से रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड है, उनके भी कुछ इस तरह के चीज़ें आती हैं। ख़ास तौर पे आप देखें ना, पिछले दिनों में इशू रेज हुआ जी डॉलर्स फोरकास्ट कह दीजिए कि 200 तक जाएगा। देखिए, ये इस तरह की आप कोई न्यूज़ ब्रेक करते हैं, आपके तो नंबर्स बन जाते हैं, शायद आपको किसी ने ठपकी दे दी होगी, लेकिन आप कूम का नुकसान करते हैं। मैं समझता हूँ कि कूम को मिल के बनाएंगे, चारों पिलर्स आपके हैं, आवाम है, तो मैं समझता हूँ कि ये स्टेबिलिटी हो जाए, गवर्नमेंट रिफॉर्म हो जाए, अपने हल्फ उठा ले, उसके बाद आपका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, फिर आप जाएंगे, उसके बाद एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन बेसिक, आप अगर किसी को आपने, क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा अलमिया राजी करप्शन का, मैं आपको अर्ज़ करूं कि आपकी गवर्नमेंट्स के कुछ फेलियर ऐसे थे कि जी आप ना भी करना चाहते तो आपके ज़िम्मे करप्शन आती है। देखिए, मैं एक आपको एग्जांपल दूं, मैं डिफेंस की एग्जांपल दूंगा कि एक प्रॉपर्टी का रेट है जस्ट लाइक जी फेज़ 8 में 7 करोड़ रुपया, ठीक है, मार्केट वैल्यू 7 करोड़, ऑफिशियल वैल्यू आपकी 12 लाख रुपया थी, जिस पे आप मतलब ओरिजिनली जो कागजों पे कीमत थी जो उनको पे की थी वो 12 लाख थी। 12 लाख थी, ठीक अच्छा। है। आप 12 लाख से ही आप उसकी CVT भरेंगे, अरे हम 12 लाख में टैक्स देंगे, क्योंकि ऑफिशियल वैल्यू, टेबल वैल्यू यही है। अब आप जब मार्केट में जाते हैं तो वो आपको 7 करोड़ का बिकता है। ये मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के ये साथ टैक्स चोरी किया जा रहा था लीगल तरीके से, कुछ इस तरह की आप क्या सरकार, अगर कहेंगे आप इसे हम? सरकार आपको कहे जी ये आप चोरी करें और चोरी करने के बाद जी आपने चोरी की है, तो स्टेट की जिम्मेवारी होती है एक उसकी। तो अब आप 12 लाख रुपए ऑफिशियल पे कर रहे हैं, आप एग्रीमेंट ऑफिशियल 12 लाख कर रहे हैं, और आप मार्केट में बेच रहे हैं 7 करोड़ रुपए का, तो सर 6 करोड़ 88 लाख आपके पास, क्या कहेंगे, कहाँ से आया, ब्लैक में चला गया। तो मैं कहता हूँ कि हर चीज़ को आपको बड़ा इसको रिव्यू करें। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि आप उनको रिव्यू करें। और दूसरी ये होती है इकानमी तौर पे, आप देखें दुनिया में कहीं एग्जांपल नहीं है कि 700% आपने टैक्सेस बढ़ा दिए। मतलब ये किसी जगह दुनिया में कोई एग्जांपल नहीं है कि इतने टैक्सेस आपको, मतलब आपको देने हैं। अच्छा, पता है सरदार साहब, मसला यही है, अभी खालिद साहब से आते हैं, मसला जैसे कि अभी खालिद साहब फरमा रहे हैं जितने भी मसाइल के बारे में, मसला ये है कि ये कई दहाइयों से चलते आ रहे हैं, किसी ने, किसी भी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर हंगामी बुनियादों पे कभी काम किया ही नहीं है। उन्हें सिर्फ आके कहा कि हम ऐसा करेंगे, या हमने वो 2 4 5 चीज़ें गिनवा दी और जो असल मसाइल हैं वो पर्दे के पीछे छुपा के हमें दिखा दी। तो
जब तक इन मसाइल को हल नहीं, अब इस गवर्नमेंट के लिए अचानक से सारे मसले हल करना आप क्या समझते हैं कितने आसान है? क्या आसानी से इस पर काबू पा लेंगे, या फिर हमें वही आजमूदा और पहले के जो एक्सपीरियंस्ड हमारे जो लोग हैं उन्हें ही आके ये हल करने पड़ेंगे? क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़हीम अब्बास साहब। असल में बात यह है कि मौजूदा गवर्नमेंट की जो बात हो रही है या आने वाली गवर्नमेंट की जो बात हो रही है, इससे पहले मसाइल के हल के लिए हर एक आगे बढ़ा, हर वज़ीर आज़म ने, हर हुकूमत ने कोशिश की जितनी भी उसकी। असल में यहाँ ये होता रहा कि किसी को रुकने का मौका ही नहीं दिया गया। कभी केसेस, कभी धरने, कभी दूसरे मामला, तो उसमें उलझने की वजह से मसाइल जगह पे रहे। और काफ़ी मतलब पिछली गवर्नमेंट ने भी बड़ी कोशिश की, उससे पिछली गवर्नमेंट ने भी कोशिश की। अब आप देख लें कि पावर एनर्जी का जो मामला था काफ़ी हद तक हल किया, तालीम के ऊपर भी उन्होंने कंट्रोल किया। अब आने वाली हुकूमत के लिए, जो इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि वो इस वक्त नंबर गेम में आगे हैं, तो उनके लिए बहुत चैलेंजेस, क्योंकि उन्होंने अपने लिए, मैं समझता हूँ, ख़ुद चैलेंजेस पैदा किए हैं। वो उसकी वजह यह है कि उन्होंने 90 दिन का जो टारगेट दिया, फिर 1 करोड़ नौकरियों का नौजवानों को, फिर इसी तरह अब उनके पास टीम इंतहाई नहीं है। और दूसरी अभी जो रवैया है वो उनको हिज़्ब इख्तिलाफ से हटकर इक़्तिदार वाला रवैया अख्तियार करना पड़ेगा सबके साथ। जब इक़्तिदार वाला रवैया अख्तियार करेंगे तो बैनुल-अक़वामी सतह पे भी उन्हें मौका मिलेगा और पाकिस्तान के भी मौका मिलेगा। अब जैसे कि अभी छोटी सी बात है, अमेरिका ने कोई बयान दिया, उस पर अभी ना कोई वज़ीर आज़म बना है, ना वज़ीर ख़ारजा बना है। तो उमर साहब ने उनके जो है बयान दे दिया कि अमेरिका अपना कर्ज़ा देखे, हम अपना कर्ज़ा देखेंगे। तो इस तरह नहीं, बिल्कुल इन्हें अपना एक जो वादे किए हैं अपनी टीम को समझाना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि टीम नहीं है इनकी, तकरीबन इनके पास एक शाह महमूद कुरैशी साहब थे, हैं, बल्कि वो चले गए सूबे में शायद। तो अगर वो बाहर आएंगे तो वज़ीर ख़ारजा वाला मामला, तो वो बहुत एक अच्छा स्टेप होगा। नई टीम को ही तो ट्राई किया है, नहीं नई टीम, पुरानी पक्की टीम्स तो वो पीपल्स पार्टी के पास भी हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उसमें, वो मुस्लिम लीग नून के पास भी हैं, बड़े अच्छे ज़बरदस्त पुराने और पक्के लोग हैं उनके। उन्हीं से तो तंग आके लोगों ने इस बार इन्होंने वोट किया। और तंग आने की बात नहीं है। देखें वो उसमें हम नहीं जाते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर मैं आपसे इस हवाले से बात करता हूँ। कहीं मत जाइए जी, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। बात हम कर रहे हैं नई हुकूमत पुराने मसाइल, और वक्फे से पहले खालिद साहब से और रियाज़ खान साहब से बात हो रही थी। रियाज़ साहब आप कह रहे थे कि देखें हम मसाइल में उलझाया रहा है पिछली गवर्नमेंट को भी, कि धांधली हुई है, वो इन्हीं चक्करों में लगे रहे और दूसरे मामलात में। मगर जब पैसे इकट्ठे करने की बात आती रही तो वो तो अरबों खरबों रुपये तो वो ऐसे ले जाते हैं, उसमें वो नहीं उलझे हुए होते, उस वक्त मसले नहीं चल रहे होते। असल में बात ये है कि इस हुकूमत के लिए जो बात है वो इनकम और सोर्स किस तरह ये पैदा करेंगे, अखराजात, क्या ये कर्ज़े नहीं लेंगे? इन्होंने भी तो कर्ज़े लेने हैं, ये कर्ज़े लेंगे, छोड़ा ही कुछ नहीं, लेना ही नहीं, घर का खर्चा नहीं चलाना। नहीं देखें, हर आने वाला ये कहते हैं पिछले ने कुछ नहीं छोड़ा, हर आने वाला यही कहता है। अच्छा आप मुझे बताएं कि आने वाला झूठ बोल रहा होता है? नहीं देखें, मैं एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है। क्या अभी ये निगरान कैसे चला रहे हैं? मियां साहब जब आए उन्होंने कहा कि पीछे खजाना खाली है, तो उन्होंने गलत कहा? नहीं देखें, उन्होंने भी सही कहा। पीछे वो जब पीपल्स पार्टी वाले आए, ठीक है, तो उस वक्त मुशर्रफ साहब की दफ़ा मुझे नहीं पता कि उस वक्त खजाना, उस वक्त सर क्या सूरत हाल थी? खजाना खाली था कुछ उस वक्त? खजाना खाली की जो बात है वो जो चल रहा है तो उस वक्त भी खाली था, उस वक्त भी खाली था ना, तो जब था ही खाली हर दफ़ा। नहीं देखें, खजाना खाली की जहाँ तक बात है, वो हर आने वाला यही कहता है कि खजाना खाली है। मगर बात ये है कि आप ये देखें, माफ़ी एक जुमला और सर, देखें जब सारा सिस्टम ही कर्जे से चल रहा है तो फिर ख़जाना का किस चीज़ का? तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि कर्ज़ा लेना, जैसे कि इनके लिए चैलेंज है इमरान खान साहब के लिए, वो ये है कि इन्होंने एक तो ये कहा कि हम कर्ज़े नहीं लेंगे। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की पिछली गवर्नमेंट देखें तो पाकिस्तान की तारीख़ में, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में सबसे ज़्यादा कर्ज़ा उन्होंने लिया, उस सूबे ने लिया, खैबर पख्तूनख्वा ने। तो ऐसा नहीं है कि कर्ज़ा कोई नहीं लेगा, वो कर्ज़ा ना लेने पर, इस बारे में मुझे मालूम नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ
इसमें उन्होंने लिया, और उस कर्ज़े के बावजूद भी आप देखें जो मेट्रो थी वो नहीं मुकम्मल हो सकी। बहुत सारे ऐसे मामला हैं, वहाँ पर काम नहीं हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। तो उन्होंने फिर क्यों मुंतखब किया दोबारा इन्हें? मुंतखब, अगर आप इस पर जाते हैं तो मुंतखब के लिए अगर ऐसा कोई है फेयर मामला है तो फिर ये जो आधे से ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि 2 से 3 पार्टियां छोड़कर बाकी तमाम पार्टियां एहतजाज में बैठी हैं। या ये इस चीज़ को भी आप देखें कि तो पिछली दफ़ा भी हो रहा था, वो एक कर रही थी, वो सिर्फ नहीं एक नहीं थी सर, सबने तकरीबन किसी ने भी नहीं किया। वो सबने कह दिया था कि धांधली। देखें हमारे यहाँ तो क्रिकेट मैच हार जाए उसमें कहते हैं फिक्स था ये। ऐसे एहतजाज नहीं हुआ जैसे इस दफ़ा हो रहा है। तमाम जमातें जाके खड़ी हुई और इलेक्शन में जिस तरीके से हुआ, देखें ना, बात यह है कि लोग कहते हैं कि इलेक्शन, अब सबसे ज़्यादा पैसा इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने इस दफ़ा खर्च किया। पिछली दफ़ा 2013 में 6 अरब रुपए खर्च, इस दफ़ा 21 अरब रुपए खर्च हुआ। फिर तो वो आप क्या मुझे बताएं कि किसी पार्टी के पास इतना इख्तियार था कि उनके बंदे खुद ठप्पे लगा रहे होते? नहीं, इसमें नहीं। जिंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ ना। मैं यहाँ आपसे ये बात करने लगा था कि अगर फोर्सेस ने जो जिम्मेदारी ली थी, बहुत सारे लोग, ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा दूर कर दूँ, बहुत सारे लोग इस तरह कुछ और बात करते हैं, वो नहीं। फोर्स ने जो जिम्मेदारी ली थी कि फेयर और अमन व अमान के को मद्देनज़र रखते हुए वो इलेक्शन होंगे, और वो उन्होंने पूरे किए। ठीक है जी, उन्होंने वो पूरे किए। उसके बाद जो है वो जो 6 बजे के बाद जो कुछ हुआ उसके ऊपर सबको एतराज़ है। मैं समझता हूँ कि सब एतराज़ करते हैं, ठीक है, उस पर सब एतराज़ हैं। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, क्योंकि वक्त कम ही है इस हवाले से, तो अभी आप होपफुल हैं कि ये गवर्नमेंट जब आएगी तो वो इमरान खान साहब सारों के मसाइल हल कर देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जी उनके पास जादू की छड़ी है कि सब हल हो जाएंगे। इसमें सब ने पार्टिसिपेट करना है। आपकी मतलब हर पाकिस्तानी ने इसमें पार्टिसिपेट करना है। बाकी यहाँ तक बात है कि जी जैसे इन्होंने कहा कि जी वो एक गुजर चुका है, उसको गुजरे ही रहने दें। अब आप आगे की तरफ देखें, आपको आगे लेके जाना है इस नेशन को। ठीक हो गया। दूसरी मैं अर्ज़ करूं कि मैं ज़ाती तौर पे मेरी रिक्वेस्ट है, जो अपोजिशन के लोग हैं सारे हैं, कि आप गवर्नमेंट को मौका दें, रिफॉर्म करने दें। पॉजिटिव जो उनकी पॉजिटिव जो है उसमें आप उनको मुशावरत दें। आपको अगर अच्छी तजवीज़ है तो आप उनको दें ताकि ये सिस्टम चले। जब ये सिस्टम चलेगा तो डे बाई डे इसमें बेहतरी आएगी, दुनिया ट्रस्ट करेगी। दुनिया का एक मतलब जिस तरह रिस्पॉन्स पूरी दुनिया से आया है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक होप है। और ये 14 अगस्त के इससे आगे हम आगे की तरफ देखें। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये भी 14 अगस्त को हम लोग सारे जश्न मनाने की तैयारी में होंगे। मेरा ख्याल है हमें ज़रा सीरियस होकर सोचना चाहिए कि हमने आइंदा पाकिस्तान के साथ क्या सलूक करना और किस तरह हमने पाकिस्तान में एक आसानियाँ पैदा करनी है और हालात जो है वो बेहतर करने के लिए अपना किरदार निभाना है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, वक्त कम होने के बायस हम ज़्यादा बात नहीं कर सके। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान होंगे, एक अलग मौजूद बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ, क्योंकि आज जुमेरात है और जुमेरात के दिन हमारे साथ 10 से 11 होते हैं एक बहुत ही मशहूर एस्ट्रोलॉजर जो हमें एस्ट्रोलॉजी के हवाले से प्रेडिक्शंस देते हैं। बहुत सारी हम एस्ट्रोलॉजी के हवाले से इनसे इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी करते रहते हैं। आप दोस्तों की कॉल्स का दिन होता है ये, आप दोस्तों के सवालात का दिन होता है। आप सवाल करते हैं, हमारे नंबर्स पे कॉल करते हैं और फिर हम डायरेक्टली आपकी अली तबस्सुम साहब से बात करवाते हैं। तो अली तबस्सुम साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद और सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू फ़हीम भाई, आपको भी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। कैसे, ठीक ठाक है? अल्लाह करम है, बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह। आपको देख के और ज़रा तबीयत शाश बशाश हो जाती है। सर थैंक यू सो मच। अच्छा सर, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, अच्छा पहले दोस्तों को बताते हैं, जरा कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 दो नंबर चल रहे होंगे। एक तो वो नंबर है जिस पे आप हमें यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और एक वो है जिन पे आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए इनसे बात कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है 0213512345 ये हमारा नंबर है। इस पे आप रब्ता करके आप अली तबस्सुम साहब से किसी भी हवाले से, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जो पूछना चाहते हैं आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा अली तबस्सुम साहब, ये बताइए कि
शादी करने से पहले या मतलब रिश्ते करने से पहले अगर एस्ट्रोलॉजी का सहारा लिया जाए, ये पूछा जाए लड़के और लड़की के बारे में कि क्या इन दोनों के स्टार्स आपस में एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं, क्या अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, तो क्या वाकई एस्ट्रोलॉजी इस सेक्टर में हेल्प करती है? बिल्कुल ठीक आपने कहा। डेफिनेटली शादी से पहले कंपैटिबिलिटी मैच करवा लेनी चाहिए। इससे आपको एक दूसरे की शख्सियत के बारे में इजीली इसमें इल्म हो जाता है। दूसरे की शख्सियत के हवाले से ना सिर्फ इल्म होता है बल्कि आप उसकी गुड हैबिट, बैड हैबिट्स, उसकी हॉबीज़, उसकी नेगेटिव पॉइंट्स या जो भी उसका एटीट्यूड है, बिहेवियर है, रवैया होगा शादी के बाद इजीली आप इसमें जान सकते हैं। फिर आफ्टर मैरिज आपको जो भी कुछ थोड़ा सा एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे को समझने के हवाले से या डिस्प्यूटेड आपके पैदा होना शुरू हो जाते हैं, तो इससे आप सेफ रहते हैं। तो यकीनन जब आप किसी के यहाँ प्रपोजल भेज रहे होते हैं तो उसके स्टार के बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए और यकीनन एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जायचा बनवा कर ही अगर आप फिर देखते हैं, प्रपोजल भेजते हैं, तो फिर यकीनन मैं समझता हूँ कि वो एस्ट्रोलॉजर आपको उसके बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में जो भी कोई नेगेटिव पॉजिटिव पहलू होते हैं तो उसको ईजीली एक्सप्लेन करके आपको उसकी शख्सियत के बारे में बता देते हैं। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो स्टार की जो नेचर होती है वो पता चल जाती है कि इस नेचर के लोग हैं, ये दूसरे इस नेचर के हैं, तो आपस में ये दोनों रह सकते हैं कि नहीं, इनका गुजारा हो सकता है कि नहीं। अच्छा, एक और चीज़ भी बताइए मुझे कि अगर इसी तरह दो अलग अलग नेचर के लोगों की शादी हो जाए और उसके बाद वो एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं और अपने डिस्प्यूट्स देख के, तो अब उनका कोई उनका सॉल्यूशन वगैरह भी होता है, कोई प्रोवाइड करती है एस्ट्रोलॉजी? एग्जैक्टली। अच्छा सर, तो ये सवाल का जवाब हम लेंगे आपसे। एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पे पहले शामिल कर लें हम लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, अंबर बात कर रही हूँ कराची से। कैसे हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अंबर, आप कैसी हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ आपका शो। थैंक यू सो मच। और मैं आपकी गेस्ट आए हैं एस्ट्रोलॉजर, उनसे अपने बारे में आज कुछ पूछना चाह रही थी। जी जी पूछिए, आप बात कीजिए इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अंबर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। मेरी बहन क्या पूछेंगे अपने बारे में? जी मैं सर अपने बारे में ये पूछना चाहूँगी। फर्स्ट तो मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही हूँ। एक्चुअली उनके ना बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हमारे ना काफ़ी हमारे आउटलेट्स हैं यहाँ पे, बुटीक्स वगैरह की, लेकिन कोई फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे। पहले भी हम लोग दुबई में सेटल थे, तो जब से पाकिस्तान भी आए हैं तो यहाँ भी कुछ सेटअप नहीं बन पा रहा, तो क्या रीज़न है? प्लीज़ आप बता दें। जी, हस्बैंड का नाम, मदर नेम और उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी, हस्बैंड का नाम मोहम्मद शाहजेब। मोहम्मद शाहजेब एंड हिज मदर नेम? मदर नेम निगहत सुल्ताना। डेट ऑफ बर्थ 25 जुलाई 1985। और सेकंड मैं ये पूछना चाह रही थी कि रिसेंटली मैंने एक स्टोन भी पहना हुआ है, मेरे हस्बैंड ने भी। जी क्या क्या कह रही हैं? सेकंड मैंने मेरे हस्बैंड ने कुछ स्टोन भी पहने हुए हैं, जो है रूबी पहना हुआ है, तो वो उन्हें सूट करता है या नहीं? और पता नहीं कि स्टोन सही है भी या नहीं, क्योंकि कहते हैं कि स्टोन तो बहुत फ़ायदा देते हैं, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है बेहतर। तो मैं आपने कहा कुछ स्टोन्स पहने हुए हैं, और कौन कौन से पहने हुए हैं इसके साथ? एक उन्होंने अकीक पहना हुआ है और एक रूबी, लेकिन अब तक कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। पता नहीं स्टोन सही है भी या नहीं, और अगर स्टोन हम लेना भी चाहें तो कहाँ से मतलब पता चलेगा कि सही, मतलब अगर यहाँ आपकी तरफ से भी कोई ऐसी जगह बता दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये तो अली तबस्सुम साहब भी बताएंगे कि इनका फ़ायदा होता है कि नहीं होता और कहाँ से लेना चाहिए। अली तबस्सुम साहब, ओवर टू यू। अगर हम शाहजेब के जायचे की पोजीशन देखते हैं, ही इज़ कैंसेरियन, जिसे हम कमर बुर्ज सरतान कहते हैं। इनका रूलिंग प्लैनेट मून, लकी नंबर इनका 2 एंड मंडे इनका लकी डे है। पहले तो ये बता दूं कि रूबी इज़ नॉट इज बर्थस्टोन, ये इनका बर्थस्टोन नहीं बनता, क्योंकि ज़ाहिर है ये कैंसेरियन है, वाटर साइन पर्सनैलिटी से बिलोंग करें, तो इनके 2 बर्थस्टोन बनते हैं, मून स्टोन एंड पर्ल। इन दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करने के लिए बहुत मुबारक और इंशाल्लाह मुफीद साबित होगा। स्टोन का आपके मिजाज पर असर होता है, ये भी आपकी शख्सियत को, आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करता है, आपके अंदर से जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनको डिज़ोल्व करता है, पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है, रूहानी पावर आपको प्रोवाइड करता है, जिससे आपके सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा होता है। आप एक सही राइट ट्रैक पर चलते हैं, और यकीनन जब आप पॉजिटिव एनर्जी के मालिक बनते हैं तो फिर आप
ठीक राइट डिसीजन लेते हैं, जिससे फिर आप तरक्की और कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। वेल, 2 स्टोन मैंने बता दिए हैं। रूबी ये उतार सकते हैं, अकीक अलबत्ता पहन सकते हैं। अकीक अगर अपने बर्ड स्टोन के साथ वेयर किया जाए तो बर्ड स्टोन की और ज़्यादा अफादियत में इजाफा होता है, उसकी रूहानी पावर में इजाफा होता है। 10th हाउस की पोजीशन थोड़ा वीक है, वेट करना होगा। अक्टूबर या फिर नवंबर का मंथ आपके हस्बैंड के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बुटीक का, गारमेंट्स का, क्लॉथ का, ये फील्ड इनके लिए अच्छी फील्ड साबित होगी। स्पाइसेस एंड स्कॉर्पियो से इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। मंडे के दिन अगर आप सफ़ेद चीज़ का सदका दे दिया करें तो बहुत ही मुबारक रहेगा। बहुत शुक्रिया जनाब अली तबस्सुम साहब। अब दूसरे कॉलर की तरफ जाएंगे हम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कायनात बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कायनात साहिबा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या कहेंगी, क्या पूछेंगी? थैंक यू सो मच। मैं अपने बारे में पूछूंगी कि एक्चुअली मैं बुटीक का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो वो मेरे हक में बेहतर रहेगा या नहीं, तो मुझे ज़रा बताएं कि क्या करना चाहिए मुझे ना। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी। बड़ा मुश्किल काम होता है ख़वातीन से वैसे डेट ऑफ बर्थ लेना। जी, अली तबस्सुम साहब आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछना चाह रहे हैं। एक्चुअली मेरी मदर का नाम जो है बिल्किस बानो है। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 16 सितंबर 1975। ओके, सही है। और कुछ पूछेंगे? बस काफ़ी है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, आपको अभी बताते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। कायनात, शी इज़ वर्गो, इनका ज़ोडिक साइन मरकरी, बुटीक का काम स्टार्ट करने जा रही है। लक हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। 9th एंड 10th हाउस की पोजीशन भी अच्छी है, बेस्ट रहेगा। गारमेंट्स का बिज़नेस करना, बुटीक का, सैलून का, ये फील्ड आपके लिए कायनात अच्छी फील्ड साबित होगी। 2019 का आगाज़ आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। आप वर्गो हैं। टॉरस से आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। कैप्रिकॉन से अगर आप हेल्प लेते हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप इनके साथ करती हैं, इनसे एडवाइस लेते हैं, तो ये आपके अच्छे बिज़नेस पार्टनर, अच्छे एडवाइज़र साबित होंगे। लक हाउस बहुत अच्छा है। नेक्स्ट 3 to 5 मंथ थोड़ा आपको हार्ड वर्किंग करनी होगी और इंशाल्लाह फिर 2019 का फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए अच्छा रहेगा। वर्गो हैं आप, येलो सफ़ायर या गोल्डन टोपास, दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। येलो कलर की चीज़ों का सदका देना आपके लिए इंतहाई मुबारक और बायसे बरकत होगा। बिल्कुल सही होगा जनाब। अच्छा, अभी मेरे ख्याल हमारे पास 1.5-2 मिनट ही है ब्रेक पे जाने के लिए, तो हम उस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि जिन लोगों के आपस में मतलब शादियां हो चुकी हैं और वो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैटिबल नहीं हैं, तो उनको क्या सोल्यूशन पेश करती है एस्ट्रोलॉजी? वेल एग्जैक्टली, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया फ़हीम भाई। बाज़ औक़ात 2 स्टार मैच नहीं कर रहे होते हैं। एक फायर साइन होता है और एक वाटर साइन, यकीन आग और पानी का नहीं मिलाप होता है। फिर एक को कंसिडर करना पड़ता है, एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उसमें से कुछ एक पर्सन ऐसा होता है जो रिश्ते को निभाने का फ़न जान रहा होता है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है। अगर एक फायर साइन है तो यकीनन इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। अगर वो ल्यूज़ है या एरीज़ है या सजिटेरियस है, तो इनके अंदर रिश्ता निभाने की खुदादा सलाहियत होती है। ये माशाल्लाह आगे रिश्तों को लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं। और वैसे भी जब आपके स्टार मैच नहीं कर रहे होते तो फिर आप यकीनन आप एक दूसरे की हैबिट्स को तो जान रहे होते हैं, एक दूसरे की जो भी आप नेगेटिव पॉजिटिव हैबिट्स होती हैं तो उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर आपको ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और किसी एक को तो लाजमन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अदरवाइज फिर वो रिलेशन आगे नहीं चल पाते। बिल्कुल सही होगा जनाब। तो जनाब एक ब्रेक का वक्त आ चुका है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आप दोस्तों की कॉल्स फिर से शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। अली तबस्सुम साहब हमारे साथ हैं और एस्ट्रोलॉजी के हवाले से आज हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। बड़ा मालूमाती प्रोग्राम है एस्ट्रोलॉजी लवर्स के लिए। कॉलर्स हम शामिल कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पे भी हैं, ज़रा इन्हें शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है, क्या सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, राना लियाकत फ्रॉम लाहौर। राना लियाकत साहब, जनाब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से क्या सवाल करना चाहते हैं आप? हाँ फ़हीम, मैं अली तबस्सुम भाई से पूछना चाहता हूँ कि 2018 मेरे लिए कैसा साल रहेगा? क्या मुश्किलात हैं या मुश्किलात कम होंगी, 2018 हल होंगे? तो मैं डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ। 2018 च रह कितने महीने गए इन वजन? 2018 ही पूछ रहे हैं ना आप? जी जी जी। अच्छा ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ, 2 नवंबर 1960।
यानी 1960। ठीक है, 2 नवंबर 1960। ठीक है। वालदा का नाम? हाँ, वालदा का नाम सफिया बेगम। कसिया? सफिया। जी जी। और दूसरा मैं अली तबस्सुम भाई से पूछना चाहता हूँ कि इंसानी जिंदगी पर क्या असरात होते हैं, मतलब क्या असरात मुरत्तब होते हैं सितारों के हवाले से, इसके बारे में भी थोड़ा जरूर हमें बताएं। ठीक होगा जनाब, बहुत शुक्रिया जी, आपका, बहुत शुक्रिया जनाब अली तबस्सुम साहब, इनके सवाल का जवाब। वेल राना लियाकत खाली नाम है, 2 नवंबर, ही स्कॉर्पियो, वाटर साइन पर्सनैलिटी से बिलोंग कर रहे हैं, जिसे मुरीक बुर्ज अकरब कहते हैं। 2018 इनका बहुत ज़रा टफ गुजरा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, एफर्ट्स, मुश्किलात का सामना करना पड़ा है लियाकत साहब को। अगले 2-3 मंथ और ज़्यादा आपको स्ट्रगल करनी होगी। 2019 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि 2018 इतना अच्छा आपके लिए नहीं गुजरा, बल्कि गुजर रहा है। जो भी आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी, जो उम्मीदें रखी हुई थी कुछ ऐसे लोगों से, दोस्तों से, तो वो आपकी उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरे। और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बल्कि बहुत सारे ऐसे कामों ने आपके यू टर्न ले लिया, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की थी। बाज़ वक़्त आपको सडन रिज़ल्ट नहीं मिलता। आगे इंशाल्लाह 2019 आपके लिए बेस्ट रहेगा, सफ़र के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से। बर्ड स्टोन आपके लिए मैं येलो सफ़ायर पुखराज सजेस्ट करूँगा। वेडनेसडे के दिन अगर आप येलो कलर की चीज़ का सदका दे दिया करेंगे तो आपके लिए बहुत ही मुबारक रहेगा। स्टार का इंसान, आपने पूछा है कि इंसान के मिजाज पर, इंसान की पर्सनैलिटी पे क्या असर होता है। वेल बहुत गहरा असर होता है इंसान की पर्सनैलिटी पे स्टार्स का। स्टार्स से आप बहुत कुछ सीखते हैं, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। पास्ट में जो भी आपने कुछ इसमें मिस्टेक्स की होती हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, बिज़नेस प्लानिंग करते हैं। ट्रैवलिंग के हवाले से, अपना लाइफ पार्टनर आप चूज़ करने के हवाले से आपके लिए एक आसानी पैदा करता है इसमें इल्म फ़ल्कियात, एस्ट्रोलॉजी। तो इसका स्टार्स का इंसान के मिजाज पर, इंसान के माइंड पर, इंसान की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है। यानी आपका मतलब है कि ज़िंदगी के हर ही सेक्टर में एस्ट्रोलॉजी का वो असर होता है, आप उनसे मदद ले सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ है ना, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम जी। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल आवाज़ आ रही है। कौन बात कर रहे हैं? आफ्ताब बात कर रहे हैं लाहौर से जी। आफ्ताब साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आफ्ताब साहब? अली साहब से ये पूछना था कि बीमार हूँ काफ़ी अरसे से, और एक बीमारी ख़त्म होती है, दूसरी बीमारी पहले खड़ी होती है सामने। तो इलाज मेडिकल बहुत करवा रहा हूँ, कहीं से कोई फ़र्क नहीं हो रहा। तो मुझे किसी ने गाइड किया था कि रूहानी इलाज आप करवा के देख लें। कभी मैं प्रोग्राम देख रहा था तो ये कि अब मुझे अली भाई से पूछना था कि कुछ मुझे स्टोन बता दें या कुछ बता दें। ओके, डेट ऑफ बर्थ अपनी और वालदा का नाम बता दीजिए ना, या फिर उस हिसाब से हेल्प कर सकते हैं। 25 दिसंबर 1986 और वालदा का नाम तस्लीम बीबी। तस्लीम बीबी। 25 दिसंबर तो बहुत बड़े बड़े लोगों की पैदाइश का दिन है, ये तो कोई मामूली दिन नहीं है। एग्जैक्टली। तो आफ्ताब साहब आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी बात करते हैं इनसे। बहुत शुक्रिया जनाब। वेल बहुत ही फेमस डेट ऑफ बर्थ है इनकी, 25 दिसंबर। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, नवाज शरीफ साहब, और बहुत सारे और ऐसी फेमस पर्सनालिटीज़ जिसमें मौज़े तंग चीन के बानी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। जी एग्जैक्टली। अच्छा, वो भी कैप्रिकॉर्न थे। बहुत ही ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, विजडम, बहुत ही इनकी माशाल्लाह सोचने समझने की सलाहियत, और बहुत ही निडर, बेबाक और बहुत मेहनती और बड़े ब्रेव पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। हिम्मत नहीं हारते और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचकर ही दम लेते हैं, मुश्किलात का सामना करते हैं, बड़ी माशाल्लाह। वेल अगर हम इनके जायचे की पोजीशन देखते हैं, ही आल्सो बिलोंग्स टू कैप्रिकॉर्न, जिसे हम ज़ोहल बुर्जद्दी कहते हैं। 6th हाउस डिस्टर्ब है लास्ट फॉर 2-3 ईयर्स से डिजीज़ का सामना आपको करना पड़ रहा है। स्ट्रेस मत लें, चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा माइंड पर मुसल्लत करते हैं। फ्रेश रहा करें, खुश रहा करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका दिया करें, बल्कि चारों दालों का सदका देना आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा।
नौरतन आपके लिए सजेस्ट करूँगा, जब आपके जायचे की पोजीशन, आपके स्टार की पोजीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो तो उस वक्त नौरतन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है। नौरतन मीन कि उसमें आपका सेंटर में आपका बर्थ स्टोन होता है, अराउंड अबाउट में स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं जिसमें कॉरल, एमरल्ड, पर्ल, लैपिस, यमनी, कीक, फिरोज़ा, टर्कवाइज, तो ये स्टोन आपको बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। नौरतन आप वेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सूरह रहमान, सूरह मुल्क की तिलावत करना आपके लिए इंतहाई बाइस बरकत होगा। इंशाअल्लाह अक्टूबर के एंड या फिर नवंबर का फर्स्ट वीक आपके लिए बहुत ही सेहत के हवाले से बहुत मुबारक साबित होगा। बिल्कुल सही होगा जनाब। और बॉबी साहब ज़रा कुछ सुना देंगे हमें, आपके बाद में सुनाएंगे? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आखिर में जाते हुए ज़रूर सुनाएंगे आप। बॉबी साहब ने कह दिया कि मैं नहीं सुना रहा, कोई बात नहीं, हम कॉलर ले लेते हैं जी। कॉलर हमारे साथ इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी हुमैरा बात कर रही हूँ। फ़हीम भाई खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हुमैरा साहिबा, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। और अली साहब को वेलकम कहेंगे आप तक पे, और बहुत अच्छा ये भी शो कर रहे हैं माशाल्लाह से। और मैं इनसे अपनी शादी का पता करना चाहूँगी। ठीक है हुमैरा साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं कहाँ से कॉल किया आपने? जी मैं साहिवाल से बात कर रही हूँ। साहिवाल से बात कर रही हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब अपनी डेट ऑफ बर्थ, वालदा का नाम, ये आपको बताना होगा, फिर अली तबस्सुम साहब आपको गाइड करते हैं। मैं बता देती हूँ, 5/4/1983। ओके, 5 अप्रैल रात 8:15 बजे मैं साहिवाल में पैदा हुई हूँ। ओके। और वालदा का नाम हमीदा है। हमीदा है वालदा का? जी। मेरी शादी कब तक होगी, फ्यूचर कैसा है, अली भाई को कहें तफसील से बता दीजिए। बिल्कुल, तफसील से बताने के लिए फिर हमें एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा, ब्रेक से वापस आके बताते हैं। आप दोस्तों की भी कॉल शामिल करेंगे, हम कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, अली तबस्सुम साहब हमारे साथ हैं। एस्ट्रोलॉजी के हवाले से आज हमें गाइड कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी लवर्स के लिए तो आज एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है उस हवाले से, और आप दोस्तों की कॉल्स भी हम शामिल कर रहे हैं। कॉल्स का सिलसिला बिल्कुल जारी रखेंगे। वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थी, हुमैरा, उन्होंने कुछ सवाल किए थे, ज़रा उनका जवाब हासिल कर लें। उतनी देर तक जो भी हमारे साथ मौजूद है थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। इस सवाल के जवाब के बाद जो है हम आपकी कॉल शामिल करते हैं। जनाब हुमैरा, शी इज़ एरीज, जिसे मुरीख बुर्ज हमल कहते हैं। इनका ज़ोडिक साइन मार्स, 7th हाउस की पोजीशन अच्छी बन रही है। 2017 आपका शादी का साल था जो कि गुजर गया, लेकिन अभी 2019 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर 22 फेब से 22 जुलाई के दरमियान की टाइमिंग 2019, ये टाइमिंग आपकी शादी के वजह से अच्छी बन रही है। वीनस 7th हाउस में आपको सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह। 2019 के आगाज़ से ही अच्छे प्रपोजल आपके आ सकते हैं, वो स्टार जो आपके अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। वेल, लियोस एंड सजिटेरियस। लक हाउस बहुत अच्छा है, किस्मत के हवाले से भी अगर आप कोई जॉब या कोई बिजनेस करने का इरादा रखते हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलती रहेगी। बर्ड स्टोन आपका कॉरल एंड लेपिस, जिसे हम लाजवर कहते हैं, दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। रेड चीज़ का सदका देना बाइस बरकत होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सूरह यूसुफ की तिलावत करना आपके लिए इंतहाई बाइस बरकत होगा। बिल्कुल सही होगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मैं लाहौर से कौसर बोल रही हूँ। कौसर साहिबा, लाहौर से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और मेरी रहनुमाई ज़रा कीजिएगा तफसील से। मुझे अपने बेटे के मुतालिक पूछना है। ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 4 अगस्त 1979। 1979। और आपका नाम कौसर है? जी, बेटे का नाम हसन है। क्या नाम है? हसन। हसन, ठीक हो गया जी। तो बेटे को काफ़ी उम्र हो गई है, लेकिन ना उसके रोज़गार का कोई मसला हल होता है, बहुत कोशिश करता है लेकिन वही नाकामी होती है, और दूसरा इसी वजह से शादी भी नहीं हो पा रही। तो
मैं पूछना चाह रही थी कि क्या रुकावटें हैं, क्यों इतनी परेशानी आ गई है। पढ़ा लिखा बच्चा है लेकिन ना रोजगार मिलता है ना शादी हो पा रही है। ठीक है, ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए और हम जरा तफसील से बताइए। हम अली तबस्सुम साहब से पूछते हैं कि सितारे क्या कहते हैं उनके। बाकी हर काम का एक वक्त भी होता है, तो आई डोंट नो यहाँ पे क्या सिचुएशन है जनाब। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हर चीज़ का एक टाइम अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर होता है, शादी का, बिज़नेस का, सफ़र का, और यकीनन कुछ इंसान को भी एफ़र्ट्स करनी पड़ती है। और यकीनन जब आप हिम्मत करते हैं और एफ़र्ट्स करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो यकीनन आप अपनी कामयाबी को हासिल कर लेते हैं। हसन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेम, वेल, और एक बहुत ही अच्छे साइन से बिलोंग कर रहे हैं। लियो जिसे हम शम्स बुर्ज असद कहते हैं, इनका ज़ोडिक साइन सन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, हिम्मत नहीं हारते और डिसहार्टेड नहीं होते, बिल्कुल भी नाकामी को अपने करीब से देखना भी लाइक नहीं करते, और बहुत तेज़ी के साथ कामयाबियों की तरफ बढ़ते हैं। ना सिर्फ खुद बढ़े होते हैं बल्कि इनके साथ जो भी जुड़े हुए लोग होते हैं, वो इनके रिलेटिव हो, फ्रेंड हो या दोस्त हो, उनको भी कामयाबी के साथ आगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं। लक हाउस वीक है, 10th हाउस की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, मे बी पॉसिबल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है, या फिर माइंड इनका डाइवर्ट है किसी और चीज़ों पर, जो भी कोई अदर एक्टिविटीज़ हैं, तो वो चीज़ें माइंड से इनको निकालनी होगी। कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। अगर ये कोई अपना छोटा सा बिजनेस कर लेते हैं फूड आइटम में या कोई भी मेटल में या कपड़े का, गारमेंट्स का, तो ये फील्ड हसन के लिए अच्छी फील्ड इंशाल्लाह साबित रहेंगी। 21 दिसंबर से इनका अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। इनकी प्लैनेटरी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। 10th हाउस में सैटर्न इनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा। लक हाउस भी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इंशाल्लाह 2019 कंप्लीट ईयर इनके लिए बिजनेस के हवाले से, जॉब के हवाले से बहुत ही अच्छा साल साबित रहेगा। एरीज एंड सेजिटेरियस से एडवाइस लेना इनके लिए बेस्ट साबित रहेगा। येलो सफ़ायर, रूबी, दोनों में से कोई भी एक स्टोन पहनना इनके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। सूरह व शम्स, सूरह वाक़िया की तिलावत करना बायसे बरकत होगा। बिल्कुल सही होगा जनाब। तो मेरा ख्याल है कि आपको भी थोड़ी सी ब्रेक देनी चाहिए। मेरी तरफ फुरकान बॉबी जो है ना, इनको भी शामिल करते हैं। हमारा जो म्यूज़िक लेवल है वो कम हो रहा है, लोगों का शुगर लेवल कम हो रहा था, हमारा म्यूज़िक लेवल कम हो रहा है। तो म्यूज़िक लेवल के साथ साथ थोड़ा जज्बे का लेवल भी कम होता जा रहा है। हाँ। तो चूँकि अगस्त करीब करीब है, तो जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप मेरी नगमा में सुनाने वाले? यकीनन। ठीक है, तो कौन सा मेरी नगमा सुनाएंगे आप? इस परचम के साए तले हम एक हैं। ठीक है, आ जाए मैदान में। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही हो, एक मंजिल के राही। अपनी आन पे मिटने वाले हम जाबाज सिपाही, हम जाबाज सिपाही। बंद मुट्ठी की सूरत बाहम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। ओके जनाब, तो हमारे पास वक्त जो है वो भी थोड़ा सा ही है, तो इससे पहले कि हम किसी को कोई कॉलर शामिल करें, उन्हें ठीक से जवाब न दे सकें पूरा, तो हम
स्टोन के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे बताएं स्टोन्स जो हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, ये उनसे उनका एस्ट्रोलॉजी से क्या ताल्लुक़ क्या है? वेल एस्ट्रोलॉजी में हर जिस तरह एक लकी नंबर होता है, लकी टाइम होता है, मुबारक साद होती है, तो फिर उनका साइंस से रिलेटेड एक बर्थ स्टोन होता है जो उनको रास आ रहा होता है, जो उनके मिजाज, उनके माइंड के मुताबिक उनको सूट कर रहा होता है। तो हर स्टोन की फ़हीम भाई डिफरेंट अलग अलग केमिस्ट्री है। हर स्टोन के अंदर अल्लाह ने एक रूहानी पावर रखी है और मुख्तलिफ बीमारियों की शफा रखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोरल को देखते हैं तो कोरल एक रूहानी स्टोन है, सूरह रहमान में इसका जिक्र है, जिसे मरजान कहते हैं। तो बहुत ही मुबारक ये स्टोन होता है उन लोगों के लिए जिनको जो खौफ में मुब्तला रहते हैं, जिनको घबराहट होती है, जिनको बेचैनी, जो बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करते हैं या फील करते हैं कि उनके ऊपर कोई वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक का असर हो रहा है या बहुत ज़्यादा बीमारियों में वो मुब्तला रहते हैं। तो ये स्टोन बहुत आपको सूट करता है। बल्कि जब आपको ये रास आता है तो ये आपकी इसमें बीमारी को भी इंडिकेट करता है, इशारा देता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह फिरोज़ा है, सजिटेरियस का बर्थ स्टोन बनता है, ये भी इसकी भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। फिज़िकली तौर पे आपको एक्टिव रखता है, सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा रखता है, आपको पानी में डूबने से सेफ़ रखता है, आसमानी बिजली के गिरने से आपको ये सेफ़ रखता है, एक्सीडेंट से बचाता है। इसमें बहुत ज़्यादा फास्फोरस, कैल्शियम की इसमें मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। और वो मेरे भाई जिनको कोई मेडिकली तौर पे कोई प्रॉब्लम होता है औलाद के हवाले से, तो इसमें वो केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो माशाल्लाह कीमियाई अज्जा हैं जो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं जिन्होंने फिरोज़ा पहना होता है। बिल्कुल सही हो गया। अली भाई, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने बिल्कुल अख्ताम की तरफ आ गया है और अब दोस्तों से इजाज़त लेने का वक्त है, मगर एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और वो जी अब क्या मुझे समझ नहीं आ रही, उन्हें शामिल कर लें फिर इन्हें जल्दी से। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं शाहाना बात कर रही हूँ कराची से। कौन बात कर रही है? शाहाना। शाहाना, ठीक है जी शाहाना साहिबा जी। मुझे अपने बेटे के हवाले से पूछना है। वो 7 साल के हैं और काफ़ी बीमार रहते हैं। उनका नाम हमजा अली है। अच्छा जी, और उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है? 15 मार्च 2012। 15 मार्च 2012, ठीक है। तो मुझे ये बता दें कि उनका नाम उन पे सूट कर रहा है या नहीं, ये क्यों बीमार रहते हैं काफ़ी? ठीक हो गया, अभी पूछते हैं हम अली तबस्सुम साहब से। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमजा अली, ही इज़ स्पाइसिस, मुश्तरी बुर्जहूद से बिलोंग कर रहे हैं। ही इज़ 6 ईयर ओल्ड। स्पाइसिस एक ऐसा स्टार है जो बहुत बीमारियों में ये लोग घिरे रहते हैं और इनको नज़र लगती है, और फिर स्पेसिफिक जो छोटे बच्चे होते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, जो पाइसिस चिल्ड्रन होते हैं। कोरल अगर आप इनको पहना देती हैं, मरजान गले में बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा। थोड़ा सा इनका 6th हाउस नेचुरली तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब है नहुसत के स्टार के साथ, और कुछ बेडाइज प्रॉब्लम, नज़र बद। सदका देना बहुत ही मुफीद रहेगा। सफ़ेद चीज़ का सदका आप मेरी बहन दे सकती हैं, सूर्य कौसर की तिलावत करके, अगर पानी पे दम करके या आबे जमजम या के गुलाब पे दम करके आप पिला देती हैं तो इंशाल्लाह इससे इनको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा और ये अच्छी हेल्थी लाइफ गुजारेंगे। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अगर कोई सेहत के मामलात ख़राब हों तो एस्ट्रोलॉजी से उससे भी हेल्प मिलती है कुछ? एग्जैक्टली, स्टार की सिर्फ डायग्नोज हो सकता है या मतलब कोई इलाज की तरफ भी आप पत्थर पहन के जा सकते हैं? इलाज तो फिर उस आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रूहानी इलाज कराता है या जो भी एलोपैथिक या स्टोन के ज़रिए। लेकिन एक कैलकुलेशन करके पता चल रहा होता है कि इनका 6th हाउस कोई इंसानी हाथ की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई इस पर मैजिक के असरात है या नहुसत के स्टार के असरात है या खुद साख्ता उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी नेगेटिविटी उसने खुद साख्ता अपने अंदर पैदा की हुई है। तो एस्ट्रोलॉजी ये रहनुमाई करती है, ये हेल्प करती है कि आपके स्टार के ज़रिए पता चल रहा होता है कि 6th हाउस आपका किस वजह से, क्या रीज़न है आपके 6th हाउस की, आपकी सेहत की हवाले से बीमारी में मुब्तला होने की। बिल्कुल सही हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया अली तबस्सुम साहब। प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। बॉबी साहब आपका बहुत शुक्रिया और आप सब दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया हमें बर्दाश्त करने का। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ़हीम अब्बास, फुरकान, बॉबी और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।